स्टार्ट। क्या था फॉर्मेट बच्चा पार्टी? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। मैं लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा बच्चों, आपको बीच में ऐसे लाइंस भी खींचनी होती हैं। मैं टाइम्स नहीं खींचता हूँ, लाइंस भूल जाता हूँ, जरूरत नहीं है, मेरा उसके बगैर काम चल जाता है। बट एग्जाम में लाइंस ड्रॉ करना होता है बेटा। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। ये मेरा हो गया क्रेडिट साइड। ऑल राइट, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे आज एक दूसरे के साथ। जिस ऑर्डर में मैं बोलूंगा उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे बेटा। अगेन विल फॉलो द ऑर्डर। अग्रिम गुप्ता, अनिरुद्ध सुरेश, अपना अपना नाम याद रखना, अपनी टर्न याद रखना। अग्रिम, अनिरुद्ध, आयमन, आयुषी सिंह, इलोरा, गर्व, ईशानी कपूर, जय खेत्रपाल, काव्या अरोड़ा, लक्षिता, मुदिल, समित, श्रेयन, सिमर, सिमरन, स्पर्श, उमंग, विनय, विनायक। तो अपना ऑर्डर याद रखना किसके बाद आता है। फर्स्ट किसकी बारी है? अग्रिम। यस अग्रिम। सर आपकी आवाज मुदित के बाद आई नहीं। मुदित के बाद नहीं आई तो आपको लिस्ट तो दिखती है ना बच्चों अपने लिस्ट में, कौन कौन अपने ग्रुप में वो अल्फाबेटिकली आता है बेटा। यस सर। तो वहां पे देख ले मुदिल के बाद कौन है, अपना अपना नंबर देख लो बेटा। ओके सर। वहां टू में। ओके, यस अग्रिम। Yeah, sir. पढ़ो बच्चों फर्स्ट ट्रांजेक्शन। Prepare to column cash picture. Yes, sir. Jan 1st, cash in hand 50,000, bank overdraft 1,90,000. ओके, तो कहना है से मेरा बेटा कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000. So cash for a business is an Asset. asset, always have, Debit balance. and opening balance comes on Receipt side. receipt नहीं बोलते बच्चों, debit side. I know it is a receipt side. Can we say debit side? Yes, Because in sir. accounts we mention debit and credit. So ये मैंने बचपन से सिखाता आ रहा हूँ, जब से लेटर सिखा रहा हूँ. Assets always have debit balance. Opening balance comes on debit side and opening balance के लिए word use होता है balance brought down. अगला पढ़ो बच्चों इसी ट्रांजैक्शन का मेरा बेटा. Bank overdraft Bank 1,90,000. overdraft for a business is Liability. liability, always have. Credit balance. Thank you. Liabilities always have credit balance and opening balance comes on credit side. Cash was 50 and bank is 1,90,000. Cash को cash में लिख दिया, बैंक को बैंक में. Any doubt to anyone, guys? ये बात मेरे नोट्स में भी है, लेजर्स वाले में गर्व, और हर जगह पे है. कौन सी बात बेटा? कि assets always have debit balance, opening balance comes on debit side and closing balance comes on credit side and vice versa for liabilities. All right, next किसकी बारी है? सर एक चीज तो मेरी बारी है। हाँ गर्व बोलो बेटा. सर अभी के लेजर फॉलियो वाउचर नंबर तो मेरा एक इस पेज में आ नहीं रहा सारा ढंग से. बट बच्चों पेपर में तो बनाना पड़ेगा ना मेरी जान. पेपर में तो वाइट भी होता है ना पेपर. तो बच्चों अपनी कॉपी को ऐसे ले लो ना बच्चों, उल्टा कर लो पुत्र. सर उससे तो ठीक है सर, ठीक है Did you get my point? ऐसे ना करके ऐसे कर लो पुत्र. ठीक है सर. बच्चों अदरवाइज ना आदत नहीं पड़ेगी. गर्व विल टेंड टू फॉरगेट इन द एग्जाम आल्सो माय सन. ओके सर. एक क्वेश्चन में चाहे बेशक छोड़ दो, नेक्स्ट में मत छोड़ना. जनवरी 2. यस अनिरुद्ध. सो हाँ जी आयुष.
ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का फिर से वो कंफ्यूजन हो रहा है, एक और बार बता सकते हो? एसेट्स आर, डेबिटेड। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आएगा। हम्म। लायबिलिटीज आर, क्रेडिटेड। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आएगा। अच्छा ओके सर। यस अनिरुद्ध। So purchased goods from Rajesh Kumar of list price rupees 50,000 at 5% trade discount and payment is made by check. मेरा फर्स्ट तो क्वेश्चन, इसमें हम नहीं देखो इसको ना थोड़ा टपोरी स्टाइल में करना है, एंट्री सोचना ही नहीं, सिंपल पैसा आ रहा है या जा रहा है। जा रहा है तो 2 में लिखूं या बाय में लिखूं? बाय में, क्या बाय लिखूं? परचेज लिखेंगे, वेरी गुड, बात ही खत्म बाय है। परचेज वेरी गुड, एंड बात ही बैंक खत्म। में और बैंक में लिखेंगे बिकॉज पेमेंट इज मेड बाय, चेक एंड ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे नहीं क्योंकि काउंट नहीं होता उसमें। इट मीन्स 50,000 रुपीज में से 5% हम माइनस कर देंगे, राइट? यस सर। ऑल राइट, नेक्स्ट। Sir, my turn. I will start. हाँ हाँ बच्चों, अपनी अपनी टर्न लेते रहो बेटा। Sixth. Sir, थोड़ा Sparsh. पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, मेरे को पढ़ के सुनाना पड़ेगा। Sir, Sparsh को doubt. हाँ स्पर्श। सर मेरे को बस एक चीज कंफर्म करनी थी। सर हमने इसमें राजेश कुमार इसलिए नहीं लिखा ना बिकॉज हमने पेमेंट हाथ के हाथ कर दी थी। बच्चों इज इट ए कैश ट्रांजेक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन? सर वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि बच्चों ये पूछने वाली बात थोड़ी, 85 ट्रांजेक्शन कर ली मेरा बेटा। व्हेन द ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट देन ओनली वी आर कंसर्न्ड अबाउट द नेम ना, अदरवाइज वो भूतनाथ है चाहे वो चमेली बाई है, मुझे क्या लेना देना। अब जिसको भी डाउट आएगा बच्चों, विल So फर्स्ट just a फिनिश द formatting क्वेश्चन, question. जस्ट विल फिनिश द क्वेश्चन एट द एंड, विल आस्क द डाउट। क्वेश्चन का रिदम मत तोड़ो बच्चों, लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डाउट होगा तो हम बात करेंगे, अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मतलब क्वेश्चन, व्हेन वी फिनिश वन क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट। January 6th. Goods sold for 80,000 and payment received by check. Check deposited into bank on same day. आ रहा है या जा रहा है? Sir, entry बता दूं मैं? अच्छा, नहीं मतलब मनी इज कमिंग इन और गोइंग आउट? मतलब सर बैंक टू सेल्स एंट्री होएगा। एब्सोल्युटली राइट, सो इट मींस मनी इज कमिंग इन मेरा बेटा। तो डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे लिखूं पुत्र? रिसीट साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे, तो टू सेल्स एंड बैंक साइड पे बैंक। और पता है क्यों बैंक में लिखा? बिकॉज मनी कॉल्ड चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन दी सेम डे। थैंक यू। सर अगर ये नहीं लिखा होता तो हमें कैश में करना होता। आईएससी वाले बच्चे कैश में करेंगे और सीबीएसई वाले बच्चे चेक इन हैंड में करेंगे, अगर आपका स्कूल कैश करवाता है बच्चों तो। ओके। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट। सो सीबीएसई वाले बच्चे चेक इन हैंड बताया था, आप Yes. भूल जाते हो। नेक्स्ट। यस सर। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 19,800। पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है। तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो 2 या बाय? बाय परचेज। क्योंकि अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता है, और अमाउंट अपनी आती है। यहाँ तो एक ही अमाउंट है, क्या दिक्कत है? 19,800। नेक्स्ट। नेक्स्ट किसकी बारी? सर मेरे बाद शायद इलोरा का था। पता नहीं यार, अपना नाम क्यों नहीं याद रखते, गधे ही हैं हम। मेरा settle the amount due to Ram 2,000 by paying cash 1910. हाँ बेटा, Settle the amount due to Ram 2,000 by paying cash 1910. बेटा आप सो रही हो या जाग रही हो, बस इतना बता दो। आर यू इनटू द क्लास और डूइंग समथिंग एल्स? No, I was disconnected for a second. I was talking to mom. But mine, You should have asked ना कि कौन सी ट्रांजेक्शन चल रहा है बेटा फिर। मेरा Jan 21st था transaction. यस गर्व अदवा, यू कंटिन्यू बच्चों, उसको पता ही नहीं मैं इलोरा से क्या पूछूं। Sir, furniture sold for by check and check deposited into bank on same day. ओके, तो आ रहा है या जा रहा है? Sir, R डेबिट या क्रेडिट? debit. Sir,
to furniture account. अब यहाँ पे सेल वर्ड नहीं लिखोगे ना, क्योंकि सेल वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा? गुड्स Sir, के। goods bill. सेल वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा? गुड्स के लिए। सो टू फर्नीचर 1,77,000 कौन से कॉलम में लिखूं बेटा? Sir, debit. थैंक यू। Bank. So bank में जा रहा है. मेरी गलती बेटा, फिर मैंने पिछले वाला भी गलत लिख दिया बेटा, because it was deposited into the bank on the same day. Right, गर्व के बाद किसकी बारी? मेरी सेकंड हैंड के लिए अलग से वो बनाना होता है कॉलम क्या? बेटा चेक इन हैंड में मैंने आपको, आप बताओ आपके इस टेबल में कहीं चेक इन हैंड का कॉलम है? नहीं सर। तो क्या उसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर। तो मैं ओके सर। बात ही खत्म। उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा वो मैं बता दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट। सर मेरी हाँ बेटा। सैलरीज पेड ₹4500 पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो बाय सैलरीज कैश में कितना? 4500। बेसिकली दिस साइड इज, अगर मैं अग्रिम गुप्ता की लैंग्वेज बोलूं, डेबिट साइड इज पैसा आ रहा है जिसको मैं आ रहा हूं कह रहा हूं रिसीट, और क्रेडिट साइड इज पैसा जा रहा है कॉल्ड पेमेंट। राइट, नेक्स्ट। Yes, sir. Settle the amount due to Ram ₹2,000 by cash 1,910. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आईएससी वाले बच्चे भी और सीबीएसई वाले भी। अग्रिम गुप्ता मैं क्वेश्चन तो नहीं कर रहा ट्रिपल कॉलम पे, बट इनडायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ बताता रहूंगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि यार ट्रिपल कॉलम सर आप नहीं भी कराओगे चलेगा, ट्रस्ट मी। नाउ वन बाय वन आगे चलते हैं। सबसे पहले जय खेत्रपाल, हम 2 कॉलम कैश बुक ही कर रहे हैं। तो सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम बाय पेइंग कैश, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? So जा रहा है. तो टू या बाय? So buy. बाय। किसको दे रहे हो पैसा? So Ram. कितना पैसा दे रहे हो? 1,910. बेटा एक बात बताओ, ये कुछ स्कूल्स में होता है कुछ में नहीं बेटा, आपके स्कूल में तो नहीं होगा, बट यस सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिस्कस करना जरूरी है ना। आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया बाय पेइंग 1910, यानी यू पेड मोर और लेस? Less. So 90 rupees is a discount allowed or received? Received. एक्सपेंस या रेवेन्यू? Revenue. और ये डिस्काउंट किससे रिसीव किया हमने? Ram से. तो अगर हम जर्नल एंट्री बनाए डिस्काउंट की, तो एंट्री हो जाएगी राम टू Discount received. और अब सुनो बड़े ध्यान से, जय खेत्रपाल। Yes, sir. सिर्फ जय खेत्रपाल और आईएससी वाले बच्चे सुनेंगे अब। कहने से आपका यहाँ पे एक कॉलम और बना होगा जय क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट का, तो ये 90 रुपीज आप कहाँ लिख दोगे? जय खेत्रपाल। आपकी आवाज लैग कर रही थी। मगर जय, अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे होते आईएससी वाले बच्चे, ऑल आईएससी पीपल, तो ये 90 रुपीज का डिस्काउंट कहाँ लिख देते? क्रेडिट साइड वाले डिस्काउंट कॉलम में, क्योंकि मैंने शॉर्टकट बोला था जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ। तो अगर हमने पेमेंट क्रेडिट पे लिखी है तो उसका डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही लिखेंगे। बात खत्म। और आप लोगों को ये एंट्री लिखने की जरूरत नहीं होती, बट सीबीएसई पीपल, लक्षिता, शानी कपूर, काव्या अरोड़ा, बच्चों कुछ स्कूल कहते हैं कि आप जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है उसकी एंट्री मत लिखो। कुछ स्कूल कहते हैं कि कैश बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लाइक जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है बट ट्रांजैक्शन तो हुई है ना, तो आपको उसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा 90 रुपीज क्या था? डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू क्रेडिट, तो राम अकाउंट डेबिट। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट किसकी बारी? सर मेरी। हाँ बेटा। Cash received from Jay 14,780 in full settlement of his account of 15,000. तो सर क्रेडिट बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है, तो डेबिट या क्रेडिट? टू जय। टू जय। कितना पैसा आया? 14,780 in cash column. और अगर मैं आईएससी वाले बच्चों से पूछूं, इसी साइड पे डिस्काउंट का कॉलम होता और आप जो डिफरेंस है उसको किस में रिकॉर्ड कर देते हैं अग्रिम? In the discount column. बस ट्रिपल कॉलम यही है मेरे दोस्त, इट्स वेरी सिंपल,
सीरियसली आप देख लेना जब स्कूल में करोगे, देयर इज नो चेंज। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सीबीएसई वाले बच्चों से। काव्या, Yes, sir. नाउ आपने यहाँ पे पैसे ज्यादा दिए या कम दिए या कम लिए? Sir, come लिए. तो इट इज अ डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड? Allowed. तो डिस्काउंट अलाउड फॉर ए बिजनेस इज Expense. So it एंड will be एक्सपेंसेस debited. आर, Debited. और ये आपने डिस्काउंट किससे लिया, किसको दिया? Jay. उसकी आपको क्या लिखनी पड़ेगी बच्चों? जर्नल एंट्री। आईएससी वाले बच्चे ये एंट्रीज नहीं लिखेंगे बेटा, आईएससी वाले बच्चे ये एंट्रीज नहीं लिखेंगे बिकॉज यू हैव अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो आपको ये एंट्रीज कभी लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा बेटा। राइट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछना थोड़ी सी। अभी बीच में नहीं बेटा, अगर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो। यस सर, ट्रांजैक्शन से। हाँ जी बेटा। सर ये जब हम एंट्री लिखते हैं तो मतलब अगले पेज पे लिखे ना एंट्री? बच्चों कैश बुक के बीच में आप जर्नल एंट्री घुसा सकती हो? सर नहीं। तो फिर अगले सर एक बार कंफर्म करें। नेक्स्ट। सर एक और छोटा डाउट है। हाँ सर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड हम नहीं लिखेंगे लेजर में? बच्चों देखो, कैश बुक में तो कैश की बात हो रही है, डिस्काउंट वाले पोर्शन में कहीं कैश इन्वॉल्व है बेटा? सर हाँ, नहीं सर। तो जब कैश इन्वॉल्व नहीं है तो उसको मैं कैश बुक में कैसे लिख दूं पुत्र? ओके सर, लेकिन लेजर में लिखना पड़ेगा। लेजर में भी लिखूंगा और जर्नल एंट्री में भी लिखूंगा। ओके सर। नेक्स्ट। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। टू या बाय? बाय लाइफ इंश्योरेंस। तुम गधी थी, गधी और गधी रहोगी। सॉरी, आज मैं थोड़े गलत मूड में हूँ, ऐसे ही बोलूंगा आज सबको। पूछो मैंने आपको गधी क्यों बोला? तो मैं समझ गई। हाँ मैं समझ गई मैं क्यों गधी हूँ। ऑलराइट, ऐसी गलती मत कर यार। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस हमने इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं अब तक। ड्राइंग्स, और कौन से कॉलम में लिखेंगे लक्षिता? कैश कॉलम में, क्योंकि उसने चेक की बात नहीं की। नेक्स्ट। अब थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अब मेरी बारी है। गाइस लेट मी ब्रिंग माय वॉलेट, जस्ट गिव मी अ मिनट, बिकॉज बिफोर आई डू दिस ट्रांजैक्शन आई नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मुझे नहीं पता बच्चों आप बच्चों को कैसे समझ आता है, बट मैं हमेशा ये टॉपिक ऐसे समझाना पसंद करता हूं क्योंकि दुनिया को पैसे से बड़ा प्यार है ना बनिए? ओ सॉरी, गुप्ता जी। यस मिस्टर गुप्ता। यस सर। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। नाउ प्लीज सी दिस एग्जांपल। ये जो पॉइंट आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये अगले 3 क्वेश्चन में श्रेयन बार बार सिखाऊंगा बेटा। अगले 3 क्वेश्चन में श्रेयन बार बार सिखाऊंगा, और हम बच्चे बड़े सारे स्टक हो जाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे। मेरे हाथ में आपको कितने नोट्स दिख रहे हैं, जरा ध्यान से नोटिस करना। 4 notes of 2000। सॉरी 4, राइट। अब ये जो मेरे हाथ में है ये बिजनेस का हाथ है, यानी बिजनेस की ड्रॉर समझ लो। अब साथ साथ बात करते हैं। मैंने कहा यार सुनना बड़े प्यार से, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इन टू बैंक, प्लीज ध्यान देना बेटा। आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इन टू बैंक whatever balance, this is the balance money in my hand, whatever money I have in excess of 2000 I want to deposit. Guys, I repeat my word, छोड़ दो इस क्वेश्चन को बुक के, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। How much money I have? 8000. I said I want to deposit whatever cash I have in excess of 2000. It means how much I want to keep into my pocket 2000. and how much I want to deposit. 4000. Is this point clear? So if I had 6,000 rupees and I have decided to retain only 2,000 with myself, so whatever extra I have, I will deposit that into bank. Yes, sir. Now let's take another example.
How much I have now in my hand? 4,200. Right. Now, Umang, I said I want to retain only 2,000 with myself. So how much I will deposit? 200. How much I have? 4,200. And I want to retain only 2,000 with myself. 2,200 हो जाएगा deposit. बच्चों मैं 2,000 अपने Oh, right. Sorry. 2,000 अपने पास, Sorry. ये लो ऐसे रख के दिखा देता हूँ, जैसे लेडीज पर्स होता है ना साइड पे, वो मैंने उस पर्स में डाल लिए। अब बताओ कितने पैसे डिपॉजिट करूं? 2,200. बस ये बात याद रखना। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं तो समझ आ जाता है कई बार, और कई बार तब भी समझ नहीं आता। नाउ लास्ट पॉइंट कौन पढ़ रहा था मेरे लिए? किसकी बारी थी बच्चों? So Mary, मुझे, हाँ पढ़ो बेटा। deposited with bank the entire balance of the remaining 7,000 cash amount. इसका मतलब आप बिजनेस की पॉकेट में कितने पैसे मेंटेन करना चाहते हो? 7,000. डन। Yes, sir. अब मेरी दूसरी बात का जवाब दो मुदिल। आप 7,000 रिटेन करना चाहते हो एंड ओवर एंड अबव 7,000 डिपॉजिट करना चाहते हो? जितने भी पैसे आपके पास ओवर एंड अबव 7,000 है वो आप डिपॉजिट करना चाहते हो? Yes, sir. बट मेरे एग्जांपल और बुक के एग्जांपल में एक माइनर डिफरेंस क्या है? मेरे एग्जांपल में मैंने बता दिया था मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं, बट इस क्वेश्चन में बिजनेस के पास टोटल पैसे कितने हैं ना तुम जानो ना हम। कोई बात नहीं, अब आराम आराम से बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लीज बड़े प्यार से सुनना सभी बच्चे। हाउ मच बैलेंस आई हैव इन माई पॉकेट? बोलो बेटा। हाउ मच बैलेंस आई वॉन्ट टू कीप इन माई पॉकेट? So 7,000. तो कैन आई से इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग, सुनना आयुषी आप भी ध्यान से, Yes, आई sir. वॉन्ट माई कैश का क्लोजिंग बैलेंस मस्ट बी 7,000 because that's what I want to keep with myself. तो क्वेश्चन ने इस बार आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस बता दिया, Yes, sir. 7,000. because whatever you want to retain with yourself is going to be your closing balance, right Ayman Tripathi? ओके, अब मैं वो गाना दोबारा से गा रहा हूं जो मैंने शुरू में गाया था। कैश फॉर ए बिजनेस इज एन Asset, asset always have debit, balance. balance. Opening balance comes on the debit side and closing balance comes on Credit side. comes on Credit side. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा बेटा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,000। किसी को प्रॉब्लम? बिफोर आई गो फर्दर बच्चों, इस पॉइंट पे मुझसे जितनी देर मर्जी आप काम करा लो, मुझे कोई शर्म नहीं आती या गुस्सा नहीं आता, बट ये है कि हाँ जब आप पढ़ते नहीं हो ना फिर गुस्सा आता है। हाँ जी सर एक बार वो पॉइंट रिपीट करना कि हमें पता कैसे चला कि 7,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। आप बताओ आप कितना रिटेन करना चाहते हो? 7,000। तो आप जो अपनी पॉकेट में रिटेन कर रहे हो वही तो आपका पॉकेट बैलेंस है, बाकी तो बैंक में चला जाएगा ना बेटा। यस सर। और सिंस वो जनवरी 31 को है तो वो मंथ के एंड का है तो वो क्लोजिंग बैलेंस ही तो होगा बेटा। यस सर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। My next question is, how much cash we have to deposit? We do not know. But guys, सुनना, जो बच्चे कह रहे थे सर प्लीज दोबारा से बताना, I just forgot who was asking that, but I am again repeating very scratch से. One thing is sure that we have to deposit some money into bank. ये नहीं पता कितना है ना? And what is the entry for cash to be deposited into bank? बोलो बच्चा बाटी, what is the entry for cash to be deposited into bank? Sir, to cash account. नहीं एंट्री, पूरी एंट्री बोलो, कौन बोल रहा था? Sir, bank to cash. दोबारा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट To cash account credit. बैंक अकाउंट डेबिट To cash account टू credit. कैश टू कैश टू कैश। अगर मैंने यहाँ टू कैश लिखा तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा?
बैंक। बट कितना अमाउंट ना तुम जानो ना हम। और यहाँ टू कैश लिखा तो ऑपोजिट साइड पे क्या लिखूंगा? बाय बैंक। बाय बैंक। क्योंकि अब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहां तक किसी को डाउट? कॉन्ट्रा एंट्री कुछ बच्चे कह रहे थे कंफ्यूजन में, का बड़ा सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट कॉलम में मैंने डाल दिया एक्स। बैंक किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में एक्स लिख दिया क्योंकि अमाउंट पता नहीं है। और कैश किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? बाय बैंक। और अदरवाइज मैं कैसे करता था? बदतमीजी ऐसे। लक्षित और मैं बात करते हैं जैसे, बड़ी बदतमीजी से बात करती है मेरे से, तू 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 करके बात करती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 कैश, मतलब टू कैश, इसीलिए लिख दिया टू कैश। टू कैश लिखा तो बैंक में लिखना पड़ेगा, और बाय बैंक लिखूंगा तो कैश में लिखना पड़ेगा। बट अमाउंट कितना नहीं पता। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक अयमन त्रिपाठी, श्रेयन शर्मा, अनिरुद्ध, समित सहाय, जय खेत्रपाल, गर्व अदवा, नो डाउट। अयमन त्रिपाठी, Yes, sir. स्कूल में ये कॉन्सेप्ट हो चुका है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, फिर आपसे नहीं पूछ रहा। आई विल गो टू श्रेयन शर्मा। श्रेयन शर्मा, Yes, sir. श्रेयन, नाउ द क्वेश्चन इज, जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। Yes, sir. आज मैं सबसे पहले कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालना चाहूंगा। श्रेयन कहता है सर बेवकूफ हो, कैश का तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं। दे रखा है। तो मैं कहा फिर बैंक का निकालते हैं। मैं कहा बेटा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाल सकते। सर क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है वो हमें अभी पता तक नहीं पता। तो सबसे पहले अब कौन सा कॉलम क्लोज करोगे बेटा? कैश। और कैश में आपको पता है डेबिट साइड इज ऑलवेज बिगर। तो मैंने जो डेबिट का टोटल है वहीं क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया। यस सर। अब इधर देखना बेटा, जरा ध्यान देना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। सब बच्चों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी कॉपी पे प्लीज आप इन अमाउंट का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। मुझे तो पता है कितना आ रहा है। जब आप कैश का क्रेडिट टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आना चाहिए 34710। नहीं, कितना आना चाहिए? So 30070. हाँ बेटा, 30070. नहीं गलत, वो तो आप डिफरेंस बता रही हो बेटा। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट का टोटल कितना आएगा आपके पास? 34710। आपके पास ये जो मैंने कॉलम बनाया है इसका टोटल कितना आएगा? 34710। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कैश डेबिट का टोटल तो 64780 था। क्रेडिट का जब आपने टोटल किया, आपने किया 19,800 प्लस 4500 प्लस 1910 प्लस x प्लस 7000, राइट? तो इसका जब आपने टोटल किया सिमरन, आपके पास कितना आ गया? इतना आ गया बेटा। So there was a 1500 as well in the question. Okay, my bad. Now इतना टोटल आ गया सिमरन? Yes, Simran. Yes, sir. Now total of debit must be equal to total of Credit. So मैं minus करके बता रही हूँ। मेरे को पता है आप वहीं कर रही थी। So I get the value of x. It means cash deposited into bank is 30070. Yes. तो जहां जहां x था वहां मैंने वैल्यू लिख दिया। अब बड़े प्यार से सुनना। I will continue with काव्या now. काव्या, Yes, sir. काव्या बेटा, जब आप बैंक की बात करोगी, बैंक में डेबिट भी बड़ा हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो रफ में टोटल कर ले बेटा पहले डेबिट और क्रेडिट का। जैसे बैंक का हमने डेबिट का टोटल किया तो कितना आ गया बता? 287070। Yes, sir. और क्रेडिट का टोटल जब आप करोगी तो आपका आ जाएगा 237500। नाउ हु इज द बॉस? Debit. तो टोटल जो बड़ा है उसी को दोनों के टोटल में लिख दूं? Yes, sir.
287070. Now my question, Kavya, to you is, इन दोनों का डिफरेंस निकालो Yes, sir. और उस डिफरेंस को कैश बुक में किस तरफ लिखो, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? So debit side. बेटा काव्या बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगता है। मैंने यही सिखाया था, टांग बनाई थी, जो टांग छोटी होती है सपोर्ट उस पे लगाते हो Yes, ना sir. बेटा। Yes, sir. यहाँ Credit पे side. दोनों में से कौन सी, ये बिग लेग है ना, ये स्मॉल Yes, लेग sir. है ना बेटा, तो सपोर्ट किसको चाहिए? So credit side. तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे? Credit पे. थैंक यू। तो यहाँ पे लिख दूं 49570, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट मंथ का Opening balance. और प्लीज ध्यान देना, ये बात मैं बार बार बोलता रहूंगा, आप बच्चे एग्जाम में गलती करते हो, अनिरुद्ध, आयुषी सिंह सब सुनोगे। क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है टोटल के ऊपर और ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है टोटल के नीचे। थैंक यू। अब जो बच्चा नोट कर रहा है, बच्चों मैं 2 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगा, नोट कर लो। और मेरे लिए आज फोटो खींचने का काम कौन करेगा? लक्षिता। राइटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट किसकी टर्न थी बच्चों क्वेश्चन पढ़ने की? किसकी बारी थी बेटा, फटाफट बताओ। सर मेरी। नहीं, हम ईशानी से आगे, मुदिल, मुदिल से आगे किसके पास पहुंच गए थे? सर मेरी बारी है। समित की बारी है। अच्छा, समित साय, राइट। यस समित, कंटिन्यू बेटा। सर कैश इन हैंड 800 and bank overdraft 5,700. तो कैश इज एन एसेट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ Liability. राइट मेरा बेटा? Yes, sir. So cash will be written on the debit side as balance brought down. Yes, sir. And bank overdraft will be written on the credit side as by balance brought down. But B/D is used for opening balances and C/D is used for Closing balance. closing balances. तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, मैं देखो दोबारा दिखा देता हूं। कैश एसेट था, उसका ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट इनिशियली लायबिलिटी था, इसीलिए क्रेडिट पे था, बट एंड आते आते वो लायबिलिटी की जगह ईशानी कपूर एसेट बन गया, इसीलिए उसका क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे आया, क्योंकि वो शुरू में लायबिलिटी था, एंड में तो एसेट है। तो प्लीज, इट इज नॉट कंपल्सरी कि बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा ऑपोजिट साइड पे आएगा, जैसे कैश का तो आएगा ही आएगा, बट बैंक में हो सकता है वो शुरू में एसेट और एंड में लायबिलिटी बन जाए, या फिर शुरू में लायबिलिटी और एंड में एसेट बन जाए। तो बैंक के केस में दिमाग नहीं लगाना, एंड में बस टोटल करके देख लेना हु इज द बॉस। ऑलराइट, चलते हैं आगे। समित के बाद किसकी बारी? Yes, sir. We हाँ बेटा। received a check from Bharti 3250. आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे आईएससी वाले बच्चे साथ साथ जरूर आंसर लिखेंगे जिनके स्कूल में कैश लिखवाया जाता है स्पेशली। श्रेयन, Yes, sir. आपने 7th को चेक रिसीव किया और उस चेक को डिपॉजिट 9th को किया? 9 को क्या मतलब ये check in hand है? थैंक यू मेरा बेटा, आई लव यू फॉर दिस। सो जब आपने बोला चेक इन हैंड तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि कैश बुक में तो कैश या बैंक Yes, sir. है ना, तो मुझे उसको कहाँ लिखना पड़ेगा? बैंक में रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड। नहीं, मुझे उसे कहाँ पे लिखना पड़ेगा? बैंक साइड। नहीं मेरा बेटा, जब आपने वर्ड यूज किया है तो आपको अच्छा, प्रॉपर में लिखना पड़ेगा ना मेरा बेटा। ओके, अच्छा, हाँ, ठीक। सो कैन आई से चेक इन हैंड डेबिट टू भारती? यस सर। एंड दिस हैज हैपेंड ऑन June 7। तो इसको अब कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आईएससी पीपल सुन लेना, सीबीएसई वाले कान बंद कर लेना। आईएससी पीपल, आईएससी गाइस, यस सर। आप लोग कैश लिखते हो ना स्कूल में, आयमन त्रिपाठी? यस सर। तो अब आपके लिए तो ये चेक कैश बन गया, तो आप कैश बुक में क्या लिख दोगे? टू भारती कैश कॉलम में, राइट? लेकिन सर हमारे स्कूल में भी जर्नल्स में कराया गया चेक इन हैंड? चेक इन हैंड नहीं, बस चेक इन हैंड की जगह कैश लिखना होता है।
बच्चों अगर जर्नल में करोगे बच्चों, कैश बुक में तो कैश कॉलम बन रहा है, तो फिर वो जर्नल में कैसे करा सकते हैं पुत्र? दैट आई कैनॉट एक्सेप्ट इट, सॉरी। नहीं सर, जैसे दो इसमें एक तो डिपॉजिटेड नेक्स्ट वो है ना, हाँ तो उसके लिए हमें कैश बुक में करना है, लेकिन वरना तो जर्नल में कैश टू बैंक करना है, चेक इन हैंड की जगह। मतलब कैश टू भारती करना है सॉरी, कैश टू भारती, बस नाम और उसको उसको वहां लिखना है जर्नल प्रॉपर में। यस सर। तुम्हारा So but there's a cash column in the cash book, right? So you can just record it there. That's like, I don't know. आपको वहीं करवाया ना बच्चों, टू भारती कैश में लिखवाया। अग्रिम आपको टू भारती कैश में Yes, sir. लिखवाया बेटा, तो Yes, आप sir, in the cash book. उसी में लिख लो बच्चों, आई डोंट माइंड। ऑल सीबीएसई पीपल विल फॉलो व्हाट आई एम डूइंग, तो हमें उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत सीबीएसई पीपल नहीं है। स्कॉटिश हाई जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा, पता नहीं क्या आपका स्कूल है बकवास, सॉरी टू से। एंड अग्रिम गुप्ता, आपने जब बोला आपको चेक इन हैंड की जगह कैश ट्रीट किया जाता है, फिर तो आप कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दो, राइट? Yes, sir. ऑलराइट, हमारा फाइनल आंसर देखना सबका टैली होगा बच्चों, इट्स जस्ट दैट टोटल डिफरेंट आएगा बट क्लोजिंग बैलेंसेस विल कम सेम। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसकी बारी आ गई? मेरी है। बच्चों कहता है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, तो बताओ क्या एंट्री बनी मेरा बेटा? सो चेक इन हैंड अकाउंट। बेटा आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो क्या एंट्री पास करूं? बेटा चेक आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है। और किसके पास जा रहा है? सर बैंक। तो क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक। थैंक यू वेरी मच सर। फिर ये एंट्री लिखोगे नहीं? एंट्री थोड़ी लिखूंगा, इसमें बैंक का नाम आ गया ना पुत्र, इस एंट्री में बैंक का नाम आ गया ना मेरा बेटा। यस सर। इसीलिए जब बैंक का नाम आ गया तो एंट्री में आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे क्या लिख दूं? बैंक को छुपा लो, क्या दिख रहा है? टू ओके, चेक अकाउंट। चेक इन हैंड मेरा बेटा। यस सर। चेक इन हैंड अकाउंट, और अब मैंने उसको बैंक कॉलम में लिख दिया। अच्छा सिमरन, यस सर। में बैंक टू कैश नहीं हुआ है पुत्र, इसमें हुआ है बैंक टू चेक इन हैंड। यस सर। कॉन्ट्रा एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। एंड अग्रिम गुप्ता, आपके लिए अब वो क्या बन जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री पुत्र। Yes, sir. क्योंकि आपने जब आया था चेक को कैश ट्रीट किया था, तो अब जब डिपॉजिट करोगे तो आप करोगे बैंक टू कैश, आपका बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश Credit. तो अगर टेक्निकली देखो, आपका कैश का डेबिट और क्रेडिट का तो इफेक्ट कैंसिल हो गया भारती की वजह से। Yeah. अल्टीमेटली तो बैंक में ही बचा। Yes, sir. और देखो मेरा भी तो बैंक में ही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है बेटा। बस आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो वो कैश वर्ड लिख के, जहाँ चेक इन हैंड होता है वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड टेक्निकली इट इज चेक इन हैंड, रियल लाइफ में वर्ड कैश यूज नहीं होता, चेक इन हैंड ही यूज होता है बच्चों, इन ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज। ऑलराइट, चलते हैं पुत्र आगे। नेक्स्ट सो मेरी एक सेकंड। हाँ अमन पहले आप बोलो बेटा। हाँ सर, मैंने चेक कर लिया, हमें कैश बुक में करना होता है जर्नल में। हाँ तो फिर गलत बोल रहे थे ना आप। तो प्लीज मैं 1 मिनट के लिए लिख रहा हूँ। जय क्षेत्रपाल। यस सर। बेटा कंफ्यूज मत होना, जय को क्या करना है मैं बताने जा रहा हूं। टू कैश 3250, बाय बैंक 3250, ये सिर्फ आईएससी बच्चों के लिए बता रहा हूं। एंड टू भारती 3250, राइट? यही किया ना अमन? यस सर। जय क्षेत्रपाल आपके लिए बोल रहा हूं, जब चेक आया था तो आपने उसे कैश ट्रीट किया था बेटा? सर आपकी आवाज बहुत क्रैक हुई है। मैंने कहा जब चेक आपके पास आया था आपने उसे कैश ट्रीट किया था बेटा? यस सर। इसीलिए आपने लिख दिया टू भारती। हाँ। और जब डिपॉजिट किया तो कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। हाँ सर। क्योंकि चेक मतलब कैश इज गोइंग आउट एंड बैंक इज द रिसीवर, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो देखा जाए
तो आपका आंसर और सीबीएसई का आंसर सेम ही तो है, बस आपको थोड़ा ज्यादा लिख के दिखानी पड़ती है वो चीज। तो ये सर्कल वाली अमाउंट्स गाइस प्लीज, ये सर्कल वाली अमाउंट सिर्फ कौन रिकॉर्ड करेगा? ऐसी पीपल, सीबीएसई वाले श्रेयन, लक्षिता, इशिता, हाँ, ईशानी, Yes, sir. अनिरुद्ध, सुरेश, गर्व, वाधवा, हमें नहीं लिखना, ठीक है बेटा? So this 3 ones is only for ISC people, and this one was for CBSE for transaction dated 7 and 9. Is that point clear guys? तो कंफ्यूज मत होना Yes. बेटा, तो मैं बाद में ये ISC वाला काट दूंगा बच्चों, बट अभी लिख दिया ताकि उनको क्लियर रहे। नेक्स्ट बच्चों आगे चलो। Yes, sir. Sir paid to Bhavna by check. Okay. तो सर क्रेडिट साइड में बाय भावना एंड बैंक में लिख देंगे। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, बैंक में से जा रहा है ना बेटा? यस। कितना पैसा? 2425। तो 2425। नेक्स्ट सिमरन के बाद किसकी बारी? मेरी। नहीं विनय, विनायक भी है बेटा। अच्छा स्पर्श, सॉरी स्पर्श, हाँ स्पर्श। हाँ जी। भारतीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। मुझे किसने थप्पड़ मारा? तो बैंक ने। तुम बैंक ने जब थप्पड़ मारा तो उसने मेरे डब्बे में पैसा डाला या निकाला? सर निकाला। तो बाय बैंक। बेटा बैंक ने मुझे जब थप्पड़ मारा किसकी वजह से? अच्छा सॉरी क्योंकि अपनी बुक्स में अपना नाम। हाँ जी। थैंक यू। और भारती का चेक था कितने का? मोटी टुनटुन का 3250। 3250। तो मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया। उमंग कॉन्ट्रा एंट्री समझ आ रही है बेटा? और ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब मेरे लिए उमंग पड़ेगी। उमंग 20th। Withdrew from bank for office use rupees तो आप मुझे इसकी एंट्री बताओ, एंट्री क्या बनेगी? cash account debit to bank. एंट्री समझ आ गई मेरे बेटे को? उमंग एंट्री समझ आ गई? Yes sir. इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है? Yes sir. अब देखो आपको, आप ही को मैंने इसलिए बोला ताकि आपको ये बात जो कह रहे थोड़ी थोड़ी आ रही है, इस ट्रांजैक्शन के बाद वो थोड़ा में पूरा में बदल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने कैश अकाउंट को क्या किया है? Debit. 250 मैंने डेबिट कॉलम में लिख दिया, ठीक है बेटा? और बैंक अकाउंट को क्या किया है? Credit. ये बात समझ आ रही है? Yes sir. कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ होगा? बैंक की वजह से। ये ले लिख दे, फिर बैंक क्यों टेंशन ले रही है? और वैसे भी एंट्री देखना यार, कैश अकाउंट डेबिट, उसको छुपा लो। आपको क्या दिख रहा है उमंग? टू बैंक। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टू बैंक। लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में गई? कैश वाले। क्योंकि नाम जिसका होता है उसके अकाउंट में तो अमाउंट, उसके अकाउंट में अमाउंट उसका नहीं होता। बात खत्म। अब यहाँ पे आपने बैंक में लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूं? उमंग बाय कैश। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और लेजर फॉलो में क्या लिख दूं? सी। सी फॉर कॉन्ट्रा। हाँ सर ये जून 20 की है, नॉट 15। ओके माय बैड पुत्र। नेक्स्ट उमंग के बाद किसकी बारी? सर मेरी। हाँ जी। Check received from Panna Lal and endorsed it in favor of Kamal on 28th June. जिस ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों। मेरी बारी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल एंड एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। एंडोर्स का मतलब होता है बच्चा पार्टी ट्रांसफर। एंडोर्स का मतलब होता है बच्चा पार्टी ट्रांसफर। नाउ माय क्वेश्चन इज जब चेक रिसीव हुआ क्या आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया? नहीं सर। तो हमारे लिए वो क्या बन गया? चेक इन
Check in hand. चेक इन हैंड। तो जिन लोगों के स्कूल में चेक इन हैंड वर्ड यूज होता है, सीबीएसई में तो 90% होता है। तो जून जो भी डेट थी पुत्र, ये क्या डेट थी? 25। चेक इज कमिंग In. एंड हु इज द गिवर? Panna Lal. एंड अमाउंट? 1200. और फिर आपने ये चेक किसको ट्रांसफर कर दिया? हाँ बेटा, Kamal. कमल को। तो हु इज द रिसीवर? Kamal. एंड व्हाट इज गोइंग आउट? Cash. और जब चेक आया था आपने Check. Sorry. Check. Okay. Check. चेक मत बोलो मेरा बेटा, चेक इन हैंड बोलो। Check in hand. जब आया था तो आपने उसे क्या ट्रीट किया था? Check in hand. एंड इस एंट्रीज में काव्या जब कैश का या बैंक का नाम ही नहीं है तो इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत ये मैं सिर्फ आईएससी के लिए लिख रहा हूं और आईएससी वाले नोट कर लेंगे, मैं इसलिए अपने फाइनल आंसर में से भी काटता जा रहा हूं। नाउ आयुषी, तो ये आयुषी नहीं आईएससी वाले बच्चे। जय खेत्रपाल। यस सर। जय, आप लोगों के केस में चेक की जगह इसे क्या ट्रीट करते हो? कैश। हाँ सर। तो आप बोलोगे कैश टू पन्ना लाल। यस सर। अमाउंट हमारी थी 1200 बेटा। और जब आपने एंडोर्स किया, किसको एंडोर्स किया? कमल को। यस सर। तो हु इज द रिसीवर? कमल। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? चेक इन हैंड। नहीं बच्चों, कैश वी ट्रीट एज कैश। सॉरी, आपके स्कूल में बेटा कैश होता है। तो बाय क्या कमल कैश में लिख दोगे 1200। तो देखा जाए अग्रिम नेट इफेक्ट इज सेम है। यस सर। नेट इफेक्ट इज मेरा बेटा सेम। मतलब इन लोगों ने लिखा ही नहीं, आप लोगों ने डेबिट क्रेडिट दोनों किया, तो उसका मेरे फाइनल क्लोजिंग बैलेंसेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीबीएसई वाले बच्चे हम इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैंने इसको वो पाकिस्तान की मिसाइल की तरह बना दिया है और काट दिया है कि ये आईएससी वाली ट्रांजैक्शन है, हमें नहीं लिखनी है आंसर लिखते वक्त, और आईएससी वाले साइमल्टेनियसली लिखते रहेंगे। ऑलराइट, नाउ अब और 1 मिनट दिखा दो। अभी 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, दोबारा दिखा दूंगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विनायक की बारी। विनायक। Yes, sir. Income tax paid by. पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा आ रहा है या जा रहा है? Sir, जा रहा है सर। तो टू या बाय? बाय। क्या लिखूं बाय? बाय ड्राइंग अकाउंट। Because income tax means money is used for personal purpose. Next, Agrim. Yes, sir. Next transaction बच्चों। Yes, sir. June 30th, bank charges 25. So, can I see the entry? हाँ, अच्छा पैसा आ रहा है जा रहा है? So it's going. So it'll be on the payment side. Payment side called credit side. तो by bank charges. बैंक जब मुझसे पैसा चार्ज करता है, मेरे घर लेने आता है या मेरे डब्बे में से निकाल लेता है? So I think bank account minus 50. Yes. 25, sir. When charges a money, they simply take the money out of my bank account. They simply take the money out of my bank account. Is this point clear, बच्चा पार्टी? Yes, sir. Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. लॉक कर दूं बच्चा पार्टी? Yes, sir. Yes, sir. All right. Now आगे चलते हैं पुत्र, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया, अगर किसी को गंदी राइटिंग नहीं समझ आती। अग्रिम के बाद किसकी बारी थी? यार अपनी बारी क्यों नहीं याद रखते? अग्रिम के बाद था अनिरुद्ध सुरेश। यस सर। बेटा याद रखो ना अपनी बारी, में बार बार थोड़ी याद दिलाता रहूंगा। यस, पढ़ो बच्चों, ये क्या पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में। मेरा बुक से थोड़ा आंसर डिफरेंट आएगा, पर पढ़ो बेटा क्या लिखा है।
deposited into bank the balance of cash in excess of वो क्या लिखा है? In excess of 150. तो इसमें पहले नहीं, मेरी बैंक बारी है, तो आपने पढ़ लिया? डेबिट हो रहा है। एक मिनट, आपने ये पढ़ लिया? मेरा हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सर, का आंसर करो। व्हाट इज द एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग इनटू बैंक? बैंक डेबिट हो रहा है। व्हाट इज द एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग इनटू बैंक? बैंक डेबिट हो रहा है। बच्चों जनरल एंट्री बोलो बेटा। अच्छा तो पीछे जा बेटा पीछे क्या करना है आपने देखना, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। हाँ बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हाँ टू जी। पीछे क्या लिखा था? एक्सेस ऑफ टू कैश था क्या? आप बताओ ना बच्चों, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में क्या डिपॉजिट किया होगा बेटा? कैश। तो फिर बोल दो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो बेटा? तो सर मुझे कुछ और लगा। आपको पता नहीं क्या लगता रहता है यार। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आई रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यस। नाउ 30th जून, यहाँ पे लिख दूं टू कैश? यस सर। और कौन से कॉलम में लिखूंगा, कैश में या बैंक में? बैंक में। हाउ मच अमाउंट शुड आई राइट? एक्सेस ऑफ 150। तो वी डू नॉट नो हाउ मच इज एक्सेस ऑफ 150। तो x प्लस 150। तो x मतलब you mean to say I should write? Yes sir. I do not know how much is the money I have. Once I know how much is the total money I have, then only I can find out now कि over and above 150 needs to be deposited into the bank. So Yes, that's sir. why we do not know how much to be deposited. Yes sir. So अगर टू कैश लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैंक। और कैश कॉलम में क्या लिख दोगे? X। अब बताओ ये 150 क्या है बेटा? 150 एक्सेस में तो ज्यादा होगा, जो ज्यादा पैसा है। How much money I have? 6,000। And I want to deposit in excess of 2,000. I want to deposit in excess of 2,000. How much I deposit? 8,000। I have 6,000. Can I deposit 8,000? No Use your sir। brain, beta. नहीं sir। I said I have 6,000 and I am saying I want to deposit the balance in excess of 2,000. Sir, it will be 4,000. 2,000 से ज्यादा कुछ भी डिपॉजिट कर सकते तो हैं। 2,000 से ऊपर कितना है? 4,000। क्या मेरे हाथ में कितना बचा? 2,000। So that's my balance called closing balance. So when the Yes, sir. question says I have to deposit in excess of 150, so I am keeping 150 with myself now. So can I Yes, sir. say it is indirect way of saying deposit in excess of 150 means 150 will become my closing cash balance. Yes, sir. 150 will become my closing cash balance. Is this point clear, beta? Yes sir। गर्व, विनायक, उमंग, आयुषी, समित, काव्या, स्पर्श, आयमन, जय खेत्रपाल। Yes sir। Yes, sir. क्लियर है जय? हाँ सर। आज तेरा दोस्त कहाँ है भाई? सर पता नहीं कहाँ है। मैं आज ना पेरेंट्स ग्रुप पे एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज लिखता हूँ रात को, बढ़िया सा बना के। हाँ सर डाल। बहुत जरूरी है। अभी उसके साथ घूम के आया और उसकी बुराइयां कर रहा है, तो अब उसे देख बताता हूँ उसको मैं।
So can I write Agrim Gupta by balance carried down 150? Yes, sir. Now my next question goes to Kavya. Kavya, quick बेटा. Yes, sir. आज पता है मैंने आपको कम से कम आधा घंटा स्लो पढ़ाया है, बट कोई बात नहीं. अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं, तब तो किसी बच्चों को आदत भी नहीं थी ऑनलाइन की इतनी. अब तो खैर 1-1.5 साल से आदत पड़ गई. देखो फिर भी मैं स्लो हूँ, बिकॉज मुझे लगा आप लोग थोड़ा सा स्लो जा रहे हो, बट कोई बात नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट डेवलप करना था. मेरा सवाल है मेरे बच्चों से, बच्चों कैश और बैंक में सबसे पहले किसका टोटल करूं मेरा बेटा? So cash. क्योंकि बैंक में तो दो चीजें मिसिंग है काबू. Yes, एक sir. डिपॉजिट कितना हुआ, और जब तक ये नहीं पता लगेगा डिपॉजिट कितना हुआ, हम बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते. और आपको पता है जब आप कैश को पहले क्लोज करोगे, विच साइड हैज टू बी बिगर ऑलवेज? Debit side. तो डेबिट का टोटल 1050 और क्रेडिट में भी कितना लिख दूं? 1050. अब मुझे बताओ मेरे पास एक्स कितना बचा? ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो रफ भी करने की जरूरत नहीं है. अरे 150 तो लिखा हुआ है अभी तक, तो कितना बचा? So 900. क्योंकि इसमें और कुछ तो था ही नहीं. अदरवाइज कैसे निकालना होता है काव्या, पता है ना? कैश का टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ Credit. टोटल ऑफ डेबिट. कैश का टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, which was x plus 150. Yes, sir. And we got x as 900. Yes, sir. अब मैंने x का 900 लिख दिया बेटा. डन. अब बैंक में डेबिट साइड भी बड़ा हो सकता है और Credit side भी. तो मैंने क्या किया, बैंक का टोटल रफ में किया, डेबिट का टोटल आ गया 4150, क्रेडिट का टोटल आ गया 11800. आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं? अब कौन बड़ा है? अब कौन बड़ा है काव्या? So credit side. 11800. So credit side. हाँ ठीक है मेरा बेटा, 11800. और इनका मैंने डिफरेंस निकाला, वो आ गया 7650. इनका मैंने डिफरेंस निकाला, वो आ गया 7650. So far so good. Yes, sir. अब इस 7650 को कैश बुक में किस तरफ लिखूं, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? So debit side. समझ आ गया ना मेरे बेटे को? क्यों? क्योंकि अब क्रेडिट Yes, बढ़ रहा है. तो बेटा बड़ी टांग छोटी टांग, छोटी टांग पे सपोर्ट, छोटी टांग पे सपोर्ट लगती है. गर्व की तरह ये नहीं बड़ी टांग ही काट दो कहता है, जब पिछली बार पढ़ा रहा था. जो बड़ी है उसी को काट दो. नहीं भाई, जो छोटी है उसको सपोर्ट दे दो. ठीक है गर्व? ठीक है सर. हम काटने कटाने में विश्वास नहीं रखते बच्चे. अच्छा अब जरा ध्यान देना गर्व. पिछला क्वेश्चन अगर गर्व देखोगे, उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दोनों क्रेडिट साइड पे था बैंक का. यस सर. तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना, शुरू में लायबिलिटी था, एंड में एसेट बन गया. इस बार देखो, इस बार क्लोजिंग उसका डेबिट साइड पे आया है, बिकॉज अब क्रेडिट बढ़ा है. तो कैश में, आई रिपीट वंस अगेन, अगर गर्व नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना बेटा, कैश प्योर एसेट है, प्योर एसेट. इसीलिए उसका ओपनिंग डेबिट पे आएगा और क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट. बैंक, हाँ क्रेडिट पे आएगा. बैंक हमारा एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी. तो बैंक का बैलेंस कहीं भी लिखा जा सकता है. ठीक है मेरा बेटा? तो कैश का ओपनिंग बैलेंस बन गया 150 फॉर द नेक्स्ट मंथ कॉल्ड जुलाई, और बैंक का भी बन गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7650. तो देखो पिछली बार दोनों के ओपनिंग बैलेंस एक ही साइड पे आए थे जब आपने कैरी ओवर किए थे. इस बार नहीं आए, क्योंकि एक एसेट एंगल है और एक, यस गर्व, एक एसेट एंगल और एक सर एक आपने क्या बोला भी, एक एसेट और एक क्या, और एक लायबिलिटी एंगल है ना बच्चों. तभी तो देखो जो एसेट एंगल था डेबिट पे आ गया, जो लायबिलिटी एंगल था, जो लायबिलिटी एंगल था मेरा पुत्र, सर क्रेडिट पे आ गया. सर आपकी किसी काट देती. मैंने कहा बच्चों हमारा जरूरी नहीं है कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम साइड पे आएगा. क्यों? क्योंकि कैश तो जिंदगी भर के लिए एसेट है, बट बैंक एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी. थैंक यू. अब आप ये आंसर नोट कर लो बेटा फटाफट से. हरी अप गाइस, पहले यहां तक नोट कर लो.
जो नोट कर रहे हैं मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। चेक इन फर्स्ट एक बार एंट्री देख लो बेटा, फिर बात करेंगे। नंबर 1, 6 March 19 received check from Ganpat. एक गणपत चल दारू ला, एक पिक्चर में गाना था, थोड़ा पानी वानी सोडा मिला। Number 2, deposited the above check into bank. Deposited the above check into bank. चलो एक काम करते हैं, डेट क्या है? डेट कुछ भी लिख ले यार, फर्क नहीं पड़ता, वैसे पड़ता है। यस, टू बिगिन विद कंटिन्यू करते हैं आगे। ईशानी, व्हाट इज द एंट्री फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन यू विल पास? Yes, sir. So check in hand, debit to Ganpat. क्योंकि वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ। और आईएससी वाले बच्चे चेक इन हैंड की जगह क्या लिखेंगे? कैश। एंड दैट्स द रीजन जय आईएससी वाले बच्चे इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सीबीएसई वाले नहीं करते। काव्या, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का आंसर बताओ। डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। सो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू चेक इन हैंड। नहीं, ये डेबिट हट सर जर्नल एंट्री बतानी है। हाँ सर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बात खत्म। अब आपको सेकेंड एंट्री को बैंक में रिकॉर्ड करना है। थैंक यू। और ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। और ये आईएससी वाले बच्चों के लिए क्या बन जाएगी? थैंक यू बच्चों। सो दैट ताकि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो यू हैव एन आइडिया। आयुषी, यस सर। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं पुत्र। द अबव चेक गॉट डिसऑनर्ड, तो बताओ क्या करोगी? The above got dishonored. The above check got dishonored. सर थप्पड़ थप्पड़ खेलेंगे। तो थप्पड़ थप्पड़ खेल के बताओ। What entry should I pass बेटा? सर दिल्ली। हाँ जी सर बैंक से बैंक थप्पड़ मारेगी। और मैं किसको थप्पड़ मारूं? सर गणपत को। तो गणपत अकाउंट डेबिट, हु इज द रिसीवर? गणपत। एंड हु इज द गिवर? बैंक। बात खत्म। केस 2 गर्भ वादवा। यस सर। सेम एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गणपत, तो कहने से आंसर भी सेम रहेगा बेटा। यस सर। ये तो मैंने ही बता दिया पुत्र, ठीक है। नाउ 7 मार्च को आपने इस चेक को क्या कर दिया? एंडोर्स। अच्छा, जो आईएससी वाले बच्चे हैं वो इसकी जगह कैश लिखेंगे, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। नाउ दिस चेक इज एंडोर्स टू जलेबी भाई। जिस चेक इज एंडोर्स टू जलेबी भाई, तो क्या एंट्री करूं? Sir, check endorsed by to bank. Sir, to check. Sir. जलेबी बाई टू बैंक या फिर चेक? सर मैं बेटा आते वक्त आपने उसे क्या ट्रीट किया था? सर चेक इन हैंड। चेक इन हैंड। तो जाते वक्त भी क्या ट्रीट करोगे? चेक इन हैंड। बच्चों जो आज मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं ना, उसमें मैंने ये एंट्रीज यूज की हैं, इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। तो आपको एंडोर्समेंट वाले केस में सीबीएसई वाले बच्चों को कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपके कैश और बैंक का नाम ही यूज नहीं हो रहा। आईएससी वाले बच्चे करते हैं क्योंकि वो वर्ड कैश यूज करते हैं। ऑलराइट, लास्ट आंसर नाउ आई विल आस्क टू, इसको पूछूं किसको पूछूं?
ईशानी को बहुत बड़ी पूछ लिया उसको। समित सहाय Yes, sir. द above check got dishonored, क्या एंट्री पास करूं? Sir, Jalebi above check buy to got bank. dishonored तो क्या करूं? Sir, Jalebi buy to bank. चलो मेरी बारी, थप्पड़ थप्पड़ खेलें। Yes, sir. ये चेक किसको एंडोर्स किया था आपने? Sir, Jalebi buy. तो आपको किसने थप्पड़ मारा? Jalebi buy. और आप किसको थप्पड़ मारोगे? Bank. बेटा आपको ये चेक किसने दिया था? Sir, Ganpat. तो यहाँ बैंक तो है ही नहीं इन्वॉल्व बेटा बीच में, तो आप किसको थप्पड़ मारोगे? Ganpat. और आपको किसने थप्पड़ मारा? जलेबी Jalebi भाई। buy. तो हु इज द रिसीवर ऑफ थप्पड़? Sir, Ganpat. एंड हु इज द गिवर ऑफ थप्पड़? Jalebi buy. इसका मतलब जब एंडोर्स चेक डिसऑनर होता है उसकी भी कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड, उसकी भी कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। इज दिस पॉइंट क्लियर ईशानी? Yes, sir.